हेलो एवरीवन। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे सिक्कर से फर्स्ट एड के लिए नई बुक लेकर आनी है। तो उन्होंने कहा क्यों ना एक काम के साथ दूसरा काम कर लिया जाए, आपको आपके ननिहाल ससुराल भी मैं ले चलता हूँ। इसी के साथ हमारे ये जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। हम लोगों ने शाम को ये प्लान बनाया था, दोपहर के समथिंग हम निकले हैं। तो अब हम जाएंगे पहले बुक लेने के लिए और उसके बाद जाना है ननिहाल ससुराल। मेरा ननिहाल ससुराल जो है वो सिक्कर के जस्ट पास में है। तो हम विद फैमिली निकल चुके हैं, बच्चे ये और मैं। हम जा रहे हैं अब नानीसा के घर। नानीसा का घर हमारे घर से बहुत कम दूरी पर है, लेकिन हम फिर भी वहाँ जा नहीं पाते हैं। साल में एक आध बार ही वहाँ जाना होता है। मुझे वहाँ पर जाकर पीहर जैसी फीलिंग आती है, इसीलिए ये मुझे वहाँ ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ। अपना घर सा फील मुझे वहाँ आता है और मैं अपनी नानी के बहुत कम रही हूँ। यहाँ आकर मुझे मेरी नानी के आने का एहसास होता है और मुझे प्यार भी उतना ही मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साल में एक आध बार मैं यहाँ ज़रूर आऊँ। मेरे ननिहाल ससुराल में 7 नानाओं का परिवार है, जिसमें मेरे नाने ससुर सबसे बड़े हैं। और ये स्टार्ट होते हैं इन सभी के घर। 7 नाना के ये सारे घर बसे हुए हैं, सभी वेल एजुकेटेड हैं, सब डॉक्टर फैमिली या फिर टीचर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपने नानी के घर और नानी सा जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आज हम लोग आपसे मिलने आएंगे। तो प्रत्येक नानी को बहुत अच्छा लगता है कि आज उनकी बेटी नहीं है, फिर भी उनके जो दोता दोती हैं, उनकी बहू है, वो आज रिश्ता निभाते हैं और आते भी हैं मिलने के लिए। उनसे बहुत प्यार मिलता है। हम पहुंच गए हैं नानीसा के पास और नानीसा ने हम सबको बहुत प्यार किया है, बहुत खुश हो रहे हैं। और ये है मेरी मामेर सास, जो कि एक इकलौते हैं और ये भी हमें बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये पैर में बड़े हैं, लेकिन सास के साथ साथ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड में भी हैं। और हम लोग अपने एक दूसरे से जो भी शेयर करना होता है वो शेयर करते हैं, एक दूसरे की जो भी हेल्प करनी होती है वो करते हैं। तो यहाँ आकर मेरे 2 काम हो जाते हैं, एक तो फ्रेंड से मिलना हो जाता है, साथ में नानीसा से प्यार मिल जाता है। बच्चे भी यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि मामीसा के भी 2 बच्चे हैं। इस तरीके से हम यहाँ टोटली इंजॉय के मूड में आते हैं कि चलो अगर माइंड ख़राब है तो यहाँ चलते हैं, हमें बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने ननिहाल ससुराल नहीं गई हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा। नहीं तो राजस्थान में कहावत है कि आपको अगले जन्म में पता नहीं क्या बनना पड़ता है। तो आप एक बार ज़रूर अपने ननिहाल ससुराल जाएँ। और कैसा है आपके ननिहाल ससुराल का, आपको फीलिंग कैसी मिलती है, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ-साथ देर रात तक हमने खाना वगैरह खाया और अब अपने घर की तरफ हम निकल चुके हैं। रास्ते में काफ़ी अच्छा ट्रैफ़िक था, कभी-कभी मतलब थोड़ा सुनसान भी मिला, आराम से हम अपने घर पहुँच गए। और इस दौरान मैंने बहुत अच्छा एन्जॉयमेंट किया। हाँ, कुछ देर के लिए पढ़ाई वगैरह थोड़ी-सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि हर समय हम पढ़ते ही नहीं रह सकते। हमें कभी-कभी थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो बदलाव होते हैं, ये हमें खुशी भी देते हैं। तो आज इस बदलाव ने मुझे अपने काम को नई एनर्जी से करने का मौका दिया है। आपको भी जब भी मौका मिले कि हाँ, आधा पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप अगर कुछ करके एन्जॉय कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो लाइफ़ है इसमें हल्का-फुल्का एन्जॉयमेंट भी होना ज़रूरी है। ऑल द